राजस्थान के इतिहास में, खासकर शेखावाटी के इलाके में आज तक कई कहानियां सुनी गई हैं। कुछ कहानियां वीरता की होती हैं, कुछ बलिदान की, और कुछ ऐसी होती हैं जो दिल को सुकून देती हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो घटना, जो किस्सा और जो खौफनाक मंजर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो किसी जंग के मैदान की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक हंसते खेलते परिवार की, जिनकी किस्मत एक सड़क हादसे ने हमेशा के लिए बदल कर रख दी। 15 जनवरी 2026, ये तारीख शायद राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी के लोग कभी भुला नहीं पाएंगे। एक ऐसी दोपहर जो शुरू तो हुई थी एक दुख भरे कार्यक्रम से, लेकिन खत्म हुई एक ऐसी त्रासदी पर जिसने न सिर्फ एक गांव, न सिर्फ एक शहर, बल्कि पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। आपने अक्सर सुना होगा कि होनी बताकर नहीं आती, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं, कुदरत ऐसे संकेत देती है, मानो वो चीख चीख कर कह रही हो कि रुक जाओ, थम जाओ। लेकिन इंसान अपनी धुन में, अपनी रफ्तार में उन इशारों को नजरअंदाज कर देता है, और नतीजा एक ऐसा सन्नाटा जो शोर से भी ज्यादा गहरा होता है। आज की ये सच्ची कहानी, ये हकीकत उसी सन्नाटे की कहानी है। एक पल की लापरवाही, एक सेकंड का गलत फैसला, और 7 जिंदगियां, 7 माएं, 7 पत्नियां, 7 बेटियां हमेशा के लिए खामोश हो गईं। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के सीकर जिले से। रघुनाथपुरा गांव, एक आम राजस्थानी गांव जहां लोग एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं, जहां परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बल्कि दिल के रिश्तों से बनते हैं। इस गांव में एक परिवार रहता था जो अपने मिलनसार स्वभाव के लिए जाना जाता था। घर की बुजुर्ग महिला थी मोहिनी देवी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को जोड़कर रखने में बिताई थी। उनका रुतबा, उनका आदर पूरे परिवार में सबसे ऊपर था। घर में उनकी 5 बहुएं थीं, चंदा देवी, तुलसी देवी, बरखा देवी, आशा देवी और संतोष देवी, और इन सब के साथ थी मोहिनी देवी की लाडली बेटी इंदिरा। जरा सोचिए उस घर की रौनक के बारे में, जहां 7 महिलाएं एक साथ रहती हों, वहां का माहौल कैसा होता होगा। त्योहार हो या कोई आम दिन, घर की रसोई से आने वाली खुशबू, आंगन में गूंजने वाली उनकी हंसी, और शाम के वक्त छत पर बैठकर की गई बातें। यह महिलाएं सिर्फ उस घर की सदस्य नहीं थीं, बल्कि उस घर की नींव थीं, उस घर की धुरी थी जिसके चारों तरफ वो पूरा खानदान चलता था। मर्द खेत में या काम पर होते थे, लेकिन घर को संभालने की जिम्मेदारी इन्हीं 7 देवियों के हाथ में थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि रघुनाथपुरा का यह आंगन, जो आज खुशियों से भरा है, बहुत जल्द गम के समंदर में डूबने वाला है। दिन था वो मनहूस जब खबर आई कि मोहिनी देवी की ननद, यानी परिवार की बुआ सास कैलाश देवी का निधन हो गया है। कैलाश देवी लक्ष्मणगढ़ में रहती थी। राजस्थान की परंपरा के अनुसार जब किसी रिश्तेदार का देहांत होता है तो पूरा परिवार शोक व्यक्त करने और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जाता है। यह एक सामाजिक फर्ज भी है और अपनों के प्रति प्रेम भी। रघुनाथपुरा से यह पूरा परिवार लक्ष्मणगढ़ के लिए रवाना हुआ। किसी के मन में कोई डर नहीं था, बस दुख था अपनी बुआ को खोने का। करीब दोपहर का वक्त था जब अंतिम रस्में पूरी कर ली गई थी। महिलाएं, पुरुष सभी ने श्रद्धांजलि दी। दुख का माहौल था, लेकिन परिवार का एक साथ होना भी एक ताकत थी। करीब शाम के 4 बज रहे थे। सूरज धीरे धीरे ढलने की तरफ बढ़ रहा था, ठीक वैसे ही जैसे इस परिवार की किस्मत ढलने वाली थी। फैसला हुआ कि अब वापस रघुनाथपुरा लौटना चाहिए, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा था और घर पर भी देखरेख करनी थी। वापसी के लिए परिवार ने 4 गाड़ियां तैयार की। अक्सर देखा जाता है कि जब बड़े परिवार सफर करते हैं तो महिलाएं एक गाड़ी में बैठती हैं ताकि वो आपस में बातचीत कर सकें, और पुरुष दूसरी गाड़ियों में। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। 3 गाड़ियों में घर के पुरुष सवार हो गए, और एक अर्टिगा कार जो सफेद रंग की थी, उसमें घर की सभी महिलाएं सवार हुई। ड्राइवर सीट पर एक युवक बैठा था, और उसके पीछे उस कार में वो 7 महिलाएं बैठी थीं जो उस घर की जान थी। मोहिनी देवी, चंदा, तुलसी, बरखा, आशा, संतोष और इंदिरा। कार लक्ष्मणगढ़ से निकली और नेशनल हाईवे 52 यानी NH 52 पर दौड़ने लगी। NH 52 राजस्थान का वो रास्ता है जो कई शहरों को जोड़ता है, लेकिन साथ ही साथ ये सड़क अपनी तेज रफ्तार ट्रैफिक और अक्सर होने वाले हादसों के लिए भी जानी जाती है। गाड़ी में माहौल शांत था, शायद थोड़ी थकान थी और थोड़ा शोक भी था। महिलाएं शायद घर पहुंचने की जल्दी में थीं। ड्राइवर भी गाड़ी को अच्छी खासी रफ्तार में चला रहा था। आगे चल रही 3 गाड़ियों में बैठे पुरुषों को जरा भी भनक नहीं थी कि उनके पीछे आ रही कार में उनकी दुनिया उजड़ने वाली है। उन्हें लगा कि सब कुछ सामान्य है, बस कुछ देर की बात है और वो अपने गांव की सड़क पर होंगे। लेकिन दोस्तों, फतेहपुर शेखावाटी के पास हरसावा गांव के नजदीक किस्मत ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। यह जगह फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ के बीच पड़ती है, जहां बीकानेर बाईपास निकलता है। सड़क चौड़ी है, लेकिन ट्रैफिक की आवाजाही हमेशा रहती है। प्रत्यक्षदर्शी यानी वो लोग जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा, उनका कहना है कि अर्टिगा कार की रफ्तार बेहद तेज थी। शायद ड्राइवर को किसी बात की जल्दी थी, या शायद सड़क खाली देखकर उसने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया था। ड्राइवर ने सोचा कि आगे चल रहे एक पिकअप वाहन को ओवरटेक कर लिया जाए। ओवरटेक करना सड़क पर एक आम प्रक्रिया है, लेकिन जब रफ्तार कंट्रोल से बाहर हो और फैसला गलत हो तो यही ओवरटेक एक भयानक गलती बन जाता है। जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी को दाईं तरफ मोड़कर पिकअप से आगे निकलने की कोशिश की, किस्मत ने धोखा दे दिया। तेज रफ्तार होने की वजह से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। कार बेकाबू हो गई। पहले वो उस पिकअप से टकराई जिसे वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी घूम गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सामने से दूसरी दिशा से एक भारी भरकम ट्रक आ रहा था। काल का रूप लेकर वो ट्रक अपनी रफ्तार में था। अर्टिगा कार पिकअप से टकराने के बाद सीधे उस ट्रक के सामने जा पहुंची, और फिर जो हुआ वो एक जोरदार धमाका था। हेड ऑन कोलिजन, आमने सामने की भिड़ंत,
एक तरफ लोहे का बड़ा ट्रक और दूसरी तरफ वो कार। आवाज इतनी भयानक थी कि आसपास के खेत में काम कर रहे लोगों के दिल दहल गए। कांच टूटने की आवाज, लोहे के टकराने की आवाज और उसके बाद एक गहरा सन्नाटा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अर्टिगा कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे। कार की हालत ऐसी हो गई थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। कार के अंदर बैठी उन 7 महिलाओं को संभलने का या बचने का एक सेकंड का भी मौका नहीं मिला। गाड़ी का ढांचा बुरी तरह मुड़ चुका था और अंदर की स्थिति बेहद गंभीर थी। हरसावा गांव के लोग जो वहां ढाबों पर बैठे थे या सड़क किनारे थे, वो भागकर मौके पर पहुंचे। मंजर देखकर कईयों की हिम्मत जवाब दे गई। सड़क पर बिखरा हुआ कांच और कार के अंदर का वो दृश्य जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मोहिनी देवी जो घर की सबसे बड़ी थी, वो अपनी बहुओं के साथ उस हादसे का शिकार हो चुकी थी। लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन किया। फतेहपुर सदर थाना पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मौके पर पहुंची, लेकिन दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब पुलिस और लोगों ने कड़ी मशक्कत करके दरवाजे खोले और लोगों को बाहर निकालना शुरू किया तो पता चला कि 6 महिलाएं मौके पर ही दुनिया छोड़ चुकी हैं। उम्मीद की कोई किरण नहीं बची थी। सिर्फ एक बरखा देवी की सांसें हल्की हल्की चल रही थी और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल था। ड्राइवर की हालत नाजुक थी, लेकिन बाकी 6 जिंदगियां मोहिनी देवी, चंदा, तुलसी, आशा, संतोष और इंदिरा वो अब इस दुनिया से जा चुकी थी। वो लोग जो कुछ पल पहले बातें कर रहे थे अब खामोश थे। मौके पर कोहराम मच गया। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। घायलों को, जिसमें बरखा देवी और ड्राइवर शामिल थे, उन्हें सीकर के एस के हॉस्पिटल रेफर किया गया। सीकर का एस के हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर्स की टीम पहले से अलर्ट थी, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जयपुर रेफर करते वक्त रास्ते में ही बरखा देवी ने भी अपनी आखिरी सांस ली। इस तरह उस कार में सवार 7 महिलाओं की दुखद मृत्यु हो गई। एक पूरा परिवार, एक पूरी पीढ़ी एक ही झटके में खत्म। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जब आगे चल रही 3 गाड़ियां वापस मुड़ी। घर के पुरुष जो शायद आगे निकल गए थे, जब उन्हें फोन पर यह मनहूस खबर मिली होगी तो उन पर क्या गुजरी होगी। वो बेटा जिसने अपनी मां को खोया, वो पति जिसने अपनी पत्नी को खोया, वो भाई जिसने अपनी बहन को खोया, जब वो वापस उस दुर्घटना स्थल पर पहुंचे होंगे और अपनी आंखों के सामने अपनी कार को उस हालत में देखा होगा, उनकी दुनिया वहीं उजड़ गई होगी। पुलिस ने पार्थिव शरीरों को फतेहपुर के धानुका अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कलेक्टर मुकुल शर्मा, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन इन सब से उन परिवार वालों को क्या सुकून मिलता। उनके लिए तो सब कुछ खत्म हो चुका था। खुशी का माहौल गम में बदल गया। रघुनाथपुरा गांव में जब यह खबर पहुंची तो पूरा गांव सुन्न पड़ गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, हर आंख नम थी। किसी ने कहा, अरे अभी तो वो सुबह हंस कर गई थी। कोई बोला, भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। उस रात रघुनाथपुरा के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। सबके दिलों में वही सवाल था, आखिर क्यों। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बताया कि ड्राइवर की हालत अभी भी सीरियस है, उसे जयपुर रेफर करने की तैयारी की गई। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो बच भी गया तो क्या वो इस बोझ के साथ जी पाएगा कि एक अनहोनी ने 7 जिंदगियां ले ली। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि यह सब कुछ ओवर स्पीडिंग और रॉन्ग ओवरटेकिंग का नतीजा था। NH 52 पर पहले भी ऐसे हादसे होते रहे। लोग सड़क को रेस ट्रैक समझ लेते हैं। भारी वाहन, ट्रक्स और तेज रफ्तार कारें, यह कॉम्बिनेशन खतरे का सबसे बड़ा कारण बनता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अगर कार की स्पीड कंट्रोल में होती तो शायद ब्रेक लगाया जा सकता था, शायद वो घूमती नहीं, शायद वो ट्रक से न टकराती। लेकिन अगर और काश से अब कुछ वापस नहीं आने वाला था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किए, संवेदना जताई, लेकिन उन संदेशों से वो 7 महिलाएं वापस नहीं आ सकती थीं। वो बच्चे जो घर पर अपनी मां का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब कभी अपनी मां का आंचल नहीं मिलेगा। वो पति जो अपनी पत्नी के साथ बुढ़ापे के सपने देख रहे थे, वो अब अकेले रह गए। एक ही जगह जब 7 लोगों को अंतिम विदाई दी गई होगी तो उस दृश्य ने आसमान को भी झुका दिया होगा। फतेहपुर शेखावाटी का वो मंजर देखने वालों का दिल भराया था। एक साथ 7 अर्थियां। सोचिए उस परिवार के मर्दों की हालत। किस किस को कंधा दें, किस किस के लिए रोएं, मां को विदा करें या पत्नी को, बहन को रोएं या भाभी को। दुख का पहाड़ इतना बड़ा था कि आंसू भी कम पड़ गए। पोस्टमार्टम के बाद जब पार्थिव शरीर गांव पहुंचे तो वहां का नजारा किसी पत्थर दिल इंसान को भी रुला देता। परिवार का विलाप, बच्चों की पुकार, मां उठो ना, मां वापस आ जाओ। ये आवाजें रघुनाथपुरा की गलियों में गूंज रही थीं। घर की दीवारें भी मानो रो रही थीं, क्योंकि वो औरतें सिर्फ इंसान नहीं थीं, वो उस घर की आत्मा थीं। उनके बिना वो घर अब सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा रह गया था। पुलिस की रिपोर्ट में लिखा गया, फैटल रोड एक्सीडेंट। IPC की धाराओं में केस दर्ज हुआ, लेकिन इंसाफ किसको मिलेगा, किससे मांगे इंसाफ? उस ड्राइवर से जो खुद जिंदगी की जंग लड़ रहा है, या उस वक्त से जिसने ऐसा खेल खेला? एक्सपर्ट्स का कहना है कि NH 52 पर ब्लाइंड स्पॉट्स और तेज रफ्तार व्हीकल्स का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अक्सर लोग हाईवे पर लेन डिसिप्लिन तोड़ते हैं। बड़ी गाड़ियां, ट्रक्स और बसें अपनी मनमानी करती हैं और छोटी गाड़ियां उनके बीच में फंस कर रह जाती हैं। इस हादसे में भी कार का पिकअप से टकराना और फिर ट्रक में जाना, यह दिखाता है कि कंट्रोल पूरी तरह खो चुका था। फिजिक्स का नियम है, जब 2 गाड़ियां विपरीत दिशा से हाई स्पीड में टकराती हैं तो असर कई गुना बढ़ जाता है। वही असर इन 7 महिलाओं के लिए काल बन गया। इस पूरे वाकये में एक और दर्दनाक पहलू है बरखा देवी का। सोचो, वो कुछ देर तक होश में थी
उसने वो तकलीफ महसूस की होगी, शायद उसने अपने परिवार को उस हालत में देखा होगा, वो बेबसी, वो लाचारी, जब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते और आपके आंखों के सामने आपका पूरा परिवार बिछड़ गया हो। जयपुर ले जाते वक्त एम्बुलेंस में उनकी सांसें टूट गईं, उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। दोस्तों, ये कहानी सुनाते वक्त मेरा गला सूख रहा है, क्योंकि मैं भी किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं। जब हम सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो हमें लगता है कि हम हीरो हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि हम कितनी तेज गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे घर पर कोई हमारा इंतजार कर रहा है। हमारी एक गलती सिर्फ हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उन सबकी खुशियां छीन लेती है जो हमसे प्यार करते हैं। फतेहपुर शेखावाटी का यह हादसा कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं है, ये एक वार्निंग बेल है, एक चेतावनी है हम सबके लिए। उस वक्त शायद यही सोचा गया होगा कि मैं निकाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। यही अति आत्मविश्वास आज इस त्रासदी की वजह बन गया। अब उस घर में कौन बचा? सिर्फ मर्द, वो पुरुष जो अब खाली घर में जाएंगे, जहां कोई उन्हें पानी पूछने वाला नहीं होगा, जहां कोई उन्हें बेटा कहकर बुलाने वाला नहीं होगा। वो सन्नाटा उन्हें हर पल काटेगा। जिंदगी तो चलती रहेगी, लेकिन वो जिंदगी अब जिंदगी नहीं, बल्कि यादों का एक सफर बन जाएगी। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि सड़क पर चलती गाड़ी कोई खिलौना नहीं है। ये एक जिम्मेदारी है जो अगर संभल कर न निभाई जाए तो अपने ही परिवार के लिए दुख का कारण बन सकती है। जब भी आप स्टीयरिंग व्हील पकड़ें तो याद रखें कि आप सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहे, आप अपने परिवार की खुशियां, उनके सपने और उनकी जिंदगी अपने हाथों में लेकर चल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, पुलिस ट्रक ड्राइवर और पिकअप ड्राइवर के बयान भी ले रही है। सीसीटीवी कैमरे अगर वहां होंगे तो उनकी फुटेज खंगाली जाएगी। फॉरेंसिक टीम ने मौके से जायजा लिया है ताकि पता चल सके कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। क्या कार में कोई टेक्निकल खराबी थी? क्या टायर फटा था? या सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एरर था? खैर, वजह जो भी हो, नतीजा हमारे सामने है। 7 जिंदगियां जो अब सिर्फ तस्वीरों में रह गई हैं। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि फतेहपुर शेखावाटी के उस परिवार के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी ना हो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और पीछे बचे हुए परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे। लेकिन दोस्तों, शक्ति मांगने से बेहतर है कि हम सावधानी बरतें। सड़क सुरक्षा कोई नारा नहीं है, ये एक जीवन शैली है। अगली बार जब आप हाईवे पर हों और आपका मन करे कि तेज रफ्तार में गाड़ी चलाऊं या रिस्की ओवरटेक करूं, तो एक बार फतेहपुर के इस परिवार का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाना, एक बार उन 7 महिलाओं के बारे में सोचना जो उस सफर से कभी वापस नहीं लौटी। यकीन मानिए, आपका पैर खुद ब खुद एक्सीलरेटर से हट जाएगा। दोस्तों, मेरा मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि हकीकत से रूबरू कराना था। क्योंकि अक्सर हम खबरों को पढ़कर भूल जाते हैं, लेकिन कुछ खबरें भूलने लायक नहीं होती। उन्हें याद रखना जरूरी है ताकि वैसी गलती हम न दोहराएं। अगर आपको लगता है कि यह कहानी, यह सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि और जिंदगियां बच सकें, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी ड्राइवर को सतर्क कर दे और कोई बड़ा हादसा होने से टल जाए। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या सड़क नियम और सख्त होने चाहिए या गलती हमारी मानसिकता में है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मैं मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही महत्वपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी गाड़ी धीरे चलाएं, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।